चलिए पेंटाडेंटेंट्स लिगेंड्स के बारे में बात करेंगे। पेंटाडेंटेंट लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके पास 5 ठो डोनर एटम्स होता है जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, मैं एग्जांपल लिया हूँ इथिलीन डाईएमीन, इथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेट, जिसको हम लोग बोलते हैं EDTA3-। ठीक है, मतलब ये 3- वाला भी होता है, 4- वाला भी होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बोल रहे इथिलीन, इथिलीन का फार्मूला आपको ये दिख रहा होगा, CH2NH है ना, CH2 होता है और CH2NH होता है। तो क्या हो रहा है, ध्यान समझना, फार्मूला इथिलीन, इतने को पहले आप समझ लीजिएगा। इथिलीन डाईमीन क्या होता है, देखिएगा कैसे होता है, ये NH2 CH2 CH2 और आपका NH2 लोन पेयर, लोन पेयर, ये दोनों तो ये हो गया NH2 NH, एक ठो H को इसके साथ ये बॉन्ड बॉन्ड बना लिया, उसके बाद NH ये हो गया और दोनों हाइड्रोजन के साथ ये दोनों बॉन्ड बना लिया। कौन, एसीटेट, ट्राई एसीटेट। एसीटेट का फार्मूला आपको पता होगा क्या होता है, CH3COO- होता है। ये वाला ग्रुप इसके साथ जुड़ा तो CH3 था वो CH2 हो जाएगा। 3 बार बोल रहा है तो 3 बार लिख दोगे, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। ठीक है, इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर इसको देगा, इसका लोन पेयर इसको देगा और इसका लोन पेयर इसको देगा। तो ये टोटल क्या हो रहा है, 5 हो रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। देख सकते हो कि है ना क्या हो रहा है आपका, इथिलीन डाईएमीन, इथिलीन डाईएमीन टेट्रा जो एसीटेट है उसमें टोटल जो है 3 ठो एसीटेट आयन अपना लोन पेयर के साथ है ना, इथिलीन डाईएमीन के दोनों नाइट्रोजन का लोन पेयर उसके साथ कनेक्ट हो रहा है। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं ये क्या होगा, पेंटाडेंटेन्स लिगेंड्स कहलाएगा, अर्थात इसके पास 5 ठो डोनर एटम हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं। चलिए अब एक ठो एग्जांपल हमारे पास और बचा है, उसको भी मैं हाथों हाथ इसी में करवा देता हूँ। क्या मतलब, अभी हम लोग करवा दूंगा पेंटा हेक्सा भी इसी में करवा देता हूँ। तो हेक्सा के लिए कुछ नहीं करना है, ये जो नाइट्रोजन आपको दिख रहा है इसको हटा के इसके साथ एक ठो है इसको और जोड़ देंगे, CH2 और हो जाएगा COO क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी अपना लोन पर इसको दे देगा। तो यहाँ पर इथिलीन डाई एमीन है वो ट्राई के जगह में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेट्रा एसीटो, मतलब ये जुड़ जाएगा और ये जुड़ जाएगा तो एक ठो और आ जाएगा, तो इसके जगह में क्या हो जाएगा आपका -4 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये टोटल क्या हो जाएंगे, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 4 कर लेंगे। तो अगर देखा जाए तो पेंटा और आपका हेक्सा दोनों एक जैसा है, सेम है, बस यहाँ पर एक ठो CH3 मतलब एसीटेट ग्रुप को हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके जगह हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे। तो वो पेंटा के बाद वो हेक्सा डो है ना अभी बन जाएगा, मतलब इसके पास क्या हो जाएंगे आपके टोटल 6 लोन पेयर हो जाएंगे, जिसके जो है ना जो 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है वो डोनेट कर सकता है, दे सकता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे है ना हेक्सा डेंटेंट लिगेंड। इस तरह से आप देख रहे थे है ना, दाता परमाणुओं के आधार पर जो लोन पेयर होता है वो एक दंतुर, द्विदंतुर, त्रिदंतुर, चतुर्दंतुर, पंचम दंतुर, षष्ठ दंतुर होता है। प्यारे बच्चों, एक दंतुर लिगेंड तभी कहलाएगा जब, भले एक दंतुर लिगेंड है ना, एक दंतुर लिगेंड तभी कहलाएगा जब है ना, जब एक ही डोनर एटम में बहुत सारे लोन पेयर भी हो सकते हैं। लेकिन बहुदंतुर लिगेंड के लिए अलग अलग एटम या है ना 2 या 2 से अधिक सेम एटम हो और उस पर लोन पेयर हो, तभी वो क्या कहलाएगा, बहुदंतुर लिगेंड्स कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा, लिगेंड्स के बिना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब मैं आप लोग को प्यारे बच्चों ये बताऊंगा कि जेई नीट में या प्रतियोगी परीक्षाओं में या कई प्रकार के एग्ज़ाम में अब आपको पूछेगा कि जितने हम लोग लिगेंड पढ़े हैं उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछेगा कि लिगेंड का घटता क्रम क्या है, लिगेंड का बढ़ता क्रम क्या है, वो आपको पूछेगा, वो भी आपको बता देता हूँ। इसके पहले आपको मैं बॉन्डिंग के आधार पर जो 2 लिगेंड और है, एम्बिडेंट लिगेंड और है ना, और आपके पास जो चिलेट है उसको भी करवा देता हूँ। थैंक यू।